आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोजो ने मारिन को एक प्यारा सा सॉफ्ट टॉय गिफ्ट किया था, जिसे पाकर मारिन बहुत खुश हो गई थी। कुछ दिन बाद जब वह ब्यूटी सैलून में अपना मेकओवर करा रही होती है तो वह अपने दोस्तों से इस टॉय के बारे में बात करती है। सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और हंसी मजाक में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त नोटिस करता है कि मेरिन थोड़ी सी मोटी होती जा रही है। जब वो ये बात सीधे उससे कहता है तो मेरिन पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसका एक फोटोशूट होता है और वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रही होती है, तब वह बताती है कि ये टॉय उसे उसके क्रश ने दिया है। ये बात सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक और कलीग आती है जो बातों बातों में एक फ्रेंड का सीक्रेट खोल देती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। ये सुनकर मेरिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत उस लड़के की फोटो देखने की डिमांड करती है। उसकी फ्रेंड थोड़ी शर्माते हुए पहले माफी मांगती है कि उसने ये बात पहले नहीं बताई, फिर मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है। मेरिन कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड और भी शर्मा जाती है। इसी दौरान वही कलीग फिर से मेरिन को टोक देती है कि क्या वह सच में मोटी हो रही है। मेरिन फिर से बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कलीग उसे समझाती है कि अभी कुछ ही दिनों में समर शूट आने वाला है, जिसमें छोटे छोटे आउटफिट्स पहनने होंगे, इसलिए जरूरी है कि कोई भी गड़बड़ ना हो। ये सुनकर मारिन घर जाते वक्त सोचती है कि क्या वो वाकई में वेट गेन कर रही है। वह एक मिरर के सामने रुककर खुद को गौर से देखती है और शक होने लगता है। घर पहुंचकर वह सारे पुराने आउटफिट्स ट्राई करती है, लेकिन कोई भी उसे सही से फिट नहीं आता। तभी वह एक ऐसा आउटफिट पहनती है जिसमें थोड़ा स्किन शो होता है और वह नोटिस करती है कि उसका पेट बाहर निकला हुआ दिख रहा है। इस बात से वह परेशान हो जाती है और तुरंत डाइटिंग शुरू कर देती है। जब ये बात उसके फ्रेंड सर्कल को पता चलती है तो सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कब हुआ। मेरिन खुद भी कंफ्यूज रहती है और कहती है कि अगर उसे पहले से जरा भी अंदाजा होता तो वह खुद को कंट्रोल कर लेती। तभी नोवा कहती है कि उसे पहले ही शक हुआ था जब मेरिन ने राई सामा का कॉस्प्ले किया था। ये सुनकर मेरिन गुस्से में आ जाती है और बोलती है, जब तुम्हें पता था तो बताया क्यों नहीं। उसकी एक और फ्रेंड बीच में आकर कहती है कि उस दिन वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि वो सच में मोटी हो गई है। तभी मेरिन को याद आता है कि राय समा का आउटफिट पहनने से पहले उसने बेली शेपर पहना था, जिससे उसका फिगर परफेक्ट दिख रहा था। ये सब याद कर उसे बहुत बुरा लगता है और वह दिन भर टेंशन में रहती है। रात को वह गोजो के घर जाती है जहाँ टेस्टी खाना बना होता है। डाइट को भूलकर वह खाना खा लेती है, लेकिन बाद में बर्तन धोते समय गोजो उसे रोकता है और कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, अब उसे घर लौट जाना चाहिए। घर जाते वक्त गोजो उसे एक टिफिन देता है और कहता है, ये तुम्हारे सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए है। ये देखकर मेरिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी रियलाइज होता है कि यही सब वजहें हैं जिससे वह वेट गेन कर रही है। अगले दिन वह गोजो को सारी बात बताती है। गोजो को यकीन नहीं होता कि मेरिन वाकई में मोटी हो गई है, लेकिन मेरिन बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि जब तक वह फिर से स्लिम नहीं हो जाती वह कोई भी कॉस्प्ले नहीं करेगी और गोजो द्वारा बनाया गया नया आउटफिट भी नहीं पहन सकती क्योंकि वह बहुत टाइट हो गया है। गोजो कहता है, कोई बात नहीं, हम आउटफिट का साइज चेंज कर देंगे। ये सुनकर मेरिन भड़क जाती है और कहती है, तुमने इतनी मेहनत से ये ड्रेस बनाया और अब तुम साइज चेंज की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। गोजो उसे समझाता है कि हर इंसान का बॉडी टाइप बदलता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेरिन कहती है, नहीं, मैं जब तक दुबली नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं पहनूंगी। इसके बाद गोजो उससे पूछता है, तुम दिन में कितनी बार खाना खाती हो। घबराकर मेरिन कहती है, 5 बार। गोजो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि वो हर बार 500 कैलोरीज का खाना लेती होगी। वही वजह है कि उसका वेट बढ़ा है। मेरिन कहती है, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच में स्लिम होना चाहती हूँ। गोजो उसे दिलासा देता है कि अगर वह डाइट फॉलो करेगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरिन भी ये बात मान लेती है। उसी वक्त मेरिन के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वह गोजो से पूछती है, क्या तुम कल फ्री हो, चलो शॉपिंग चलते हैं। गोजो राजी हो जाता है। अगले दिन दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर एक पार्क में जाकर बैठते हैं। मेरिन ने कुछ लूज सॉक्स खरीदे होते हैं। गोजो पूछता है, तुमने ये क्यों खरीदे। मेरिन कहती है, मुझे ये स्टाइल पसंद है और मैं इसमें फोटोशूट करना चाहती हूँ। गोजो उसकी मदद करता है सॉक्स को पहनने में। फिर मेरिन एक DSLR कैमरा निकालती है, जिसे देखकर गोजो चौंक जाता है और कहता है कि उसने कभी कैमरा चलाया नहीं है। मेरिन बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने उसे ये कैमरा सजेस्ट किया था और ये 80,000 रुपये में आया है।
गोजो खुश होता है और गाइड बुक पढ़कर कैमरा सेट करता है। मैरिन तैयार होकर पोज देने लगती है और गोजो उसका फोटो लेने लगता है। जैसे ही गोजो पोर्ट्रेट मोड ऑन करता है, मैरिन कैमरे के सामने आ जाती है और गोजो उसका प्यारा सा फोटो क्लिक करता है। फिर मैरिन कहती है कि इस कैमरे में 2 लेंस हैं, एक छोटा और एक बड़ा। गोजो अभी छोटा वाला यूज कर रहा है। गोजो ओके कहता है और फिर ढेर सारी फोटो क्लिक करता है। बातों बातों में दोनों यह तय करते हैं कि एक छोटी सी पार्टी रखेंगे और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। इसके बाद मैरिन गोजो को एक इवेंट के बारे में बताती है जो इसी शनिवार को है और कहती है, क्या तुम चलोगे? गोजो कहता है, मैं तो वैसे भी उस इवेंट में जा रहा था क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिएटर वहाँ आने वाले हैं और उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी किया है। ये सुनकर मैरिन बहुत खुश होती है। फिर वह पूछती है, तुम्हारा सोशल अकाउंट है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? गोजो कहता है, मैंने उस अकाउंट से बस क्रिएटर से कांटेक्ट किया था, कुछ पोस्ट नहीं किया। मैरिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फॉलो करूंगी। फिर वह बताती है कि इवेंट में एक और पॉपुलर क्रॉस प्लेयर भी आने वाला है जिसे देखने के लिए वह एक्साइटेड है। अंत में मैरिन कहती है, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे वहाँ एक और फोटो लेनी है। गोजो मान जाता है और वे दोनों उसके घर जाते हैं। मैरिन गोजो के दादाजी की फोटो खींचती है और उन्हें दिखाती है। दादाजी खुश होकर फोटो की तारीफ करते हैं और मैरिन को धन्यवाद देते हैं और इसी प्यारे मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।